हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सहरी का टाइम है और बच्चों को जगाने के लिए आए थे और नीचे भी मच्छरदानी बिछा हुआ है यानी लगा हुआ है। मैं यहीं पर सोई थी। रीज़न ये है कि आज इनकी तबीयत ख़राब है तो ये रोज़ा नहीं रहेंगे। तो ये हुआ ना कि अब वो वहाँ पे लेटते ना तो फिर ये भी इनकी भी नींद ख़राब हो जाती, दवा खा के ही लेटे हैं। तो मैं यहीं पर नीचे ही सो गई थी ताकि बस हम लोग उठें और खाएं और फिर यहीं पर सो जाएं। तो बच्चों को जगा चुके हैं और माशाल्लाह सिफ़ा इतनी अच्छी है। जैसे कि जिया तो मैच्योर है, समझदार है, वो तो उठ जाती है, लेकिन सिफ़ा भी ना एक आवाज़ में उठ जाती है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। इन लोग के पीछे ज़्यादा सुबह दौड़ना नहीं पड़ता है कि नहीं उठो उठो, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए, जब तक मैं पराठा बना रही थी दोनों बच्चे ना ब्रश व्रश करके सब बैठ चुके हैं और ला दिए हैं। जल्दी से हम लोग सहरी कर लेते हैं। वही पराठा चाय, आप लोग भी सोच रहे होंगे रोज रोज वही पराठा चाय वही पराठा चाय, ये लोग बोर नहीं होते? वाकई बता रहे हैं, सुबह के टाइम ना और कुछ भी नहीं खिलाया जाता है। और ये जो चाय पराठा होता है ना, ये नमक वाला, ये बहुत अच्छा लगता है। कम से कम इसी बहाने ना एक पराठा खा लेते, नहीं तो और कुछ होता ना तो कुछ भी नहीं इंसान खा पाता। तो बस फटाफट खा लेते हैं। और तो अभी सुबह का ना 5 बज रहा है और सहरी करके दोनों बच्चे सो गए हैं और मैं नहीं सोई थी। तो ये भी उठ चुके हैं। इधर का बेड वोड सब कुछ ठीक कर लिए हैं। लगे हाथ सोचे ना कि इधर का काम खत्म कर ही दे। और दरवाज़ा खिड़की सब कुछ खोल चुके हैं और कूलर को ना अपनी जगह पे रख दिए। और ये गए हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए और हम चलते हैं ऊपर। सलाम। तो उधर का भी ना दरवाज़ा वरजा सब कुछ खोल दिए, इधर का भी खोल दिए। सुबह सुबह ना इतनी अच्छी हवा चलती है, अच्छा लगता है सुबह सुबह। और आप ना ना चाह के भी 5 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि 5 बजे लाइट चली जाती है तो आप ना आलस भी नहीं कर सकते। ये हमको सबसे अच्छा लगता है। तो सहरी करके चाहते ना तो सो जाते, लेकिन फिर लाइट चली गई थी तो फिर उठ गए। सुबह सुबह अजान से लेके सलाम से लेके सब कुछ आवाज आती है। और कालीन कल धो के डाले थे और उतारे ही नहीं थे। तो सुबह सुबह जब छत पर आइए ना तो दिल खुश हो जाता है। तो वो देखिए चांद डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, चांद भी डूब रहा है। तो अच्छा लग रहा था तो मैं थोड़ा सा क्लिप बना ली। और साथ ही साथ में ना सलाम भी पढ़ा जा रहा है। सुबह के टाइम छत पे खड़े रहने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आप चेयर लगा के बैठ जाइए, वैसे हम लोग टहलते ही रहते हैं, इसी बहाने हम लोग टहल भी लेते हैं, हवा भी खा लेते हैं और सलाम भी कान में चला जाता है, अजान की आवाज़ भी आती है। और चिड़ियों की ना चहचहाहट से लेके ना सारा इधर का जो व्यू होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत। क्योंकि हम लोग जहाँ पे पहले रूम पे रहते थे ना तो सिर्फ आपको बिल्डिंग बिल्डिंग यही सब दिखेगा, लेकिन यहाँ पे खेत खलियान से लेकर वो देखिए सामने में ना चूल्हा भी जल रहा है। तो सुबह सुबह ना सबके यहाँ आपको चूल्हा भी दिखेगा, जैसे गांव वाला जो होता है ना फील वैसा। तो कालीन सूख गया है तो हम लोग दोनों लोग जब टहल रहे थे तो देखे तो हम बोले उतार दीजिए। तो बस कालीन उतार के हम चले गए उधर सीढ़ी पे रखने के लिए। और ये देखिए ये बॉडी बना रहे हैं और इनको ये नहीं पता था कि हाँ कैमरा ऑन है। ऐसे तो सारा दिन ना बस बेड पे ही पड़े रहेंगे, तब बॉडी का कोई वो नहीं। जो कि बॉडी वाला है ये बनाने वाला ना वो नहीं है, तो वो पाइप से बना रहे थे। तो बस रख दिए हैं और अब हम लोग टहलेंगे। और मेरा ना चाल देख के मुझे खुद भी हंसी आ रहा था कि मैं कैसे चल रही हूँ। वाकई बता रहे हैं, इतना थक चुके हैं ना कि पैर को ना जबरदस्ती उठा उठा के पटकना पड़ रहा है कि चल भैया आगे चलो। देखिए कैसे मेरे पैर में ना वाकई बहुत दर्द हो रहा है, सीढ़ी चढ़ते उतरते इधर काम करते हुए तो थकावट हो ही गई है। तो छत पे हम लोग टहल लिए हैं। अब अच्छा खासा रोशनी हो गया। अब जिया के स्कूल जाने का टाइम भी है और इनके भी ऑफिस जाने का टाइम है। तो अभी नीचे जाएंगे ना तो उसके बाद सबका इधर उधर करते उड़ते फिर ऊपर छत पे आने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पेड़ में पानी डाल रहे हैं। और तुलसी मेरे ना एकदम सूख गया है, क्योंकि इसका जो गमला है वो टूट गया था। जो कि पानी तो रोज़ दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये सूख गया है। रोज़ सोच रहे हैं कि इसको ना ये जो बगल वाला गमला है उसमें डाल दे, लेकिन
टाइम ही नहीं मिल रहा है, फिर उसके बाद आना ही नहीं हो पाता। जो सुबह आते हैं ना तो वही, और कल क्या करेंगे कि भोरी में अब सोच रहे हैं कि इसको ना खाली करके दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं कालीन उतारने के लिए जा रही, और ये अपना कुछ काम कर रहे हैं, साथ ही साथ ना इनका भी काम चल रहा है। जब भी इधर उधर कुछ देखते हैं तो वही काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इनसे बोली कि चलिए कालीन बिछा देते हैं, तो ये बोले कि अभी रुक जाओ थोड़ा सा, हम अपना काम कर ले और उसके बाद फिर बिछा देंगे। तो हम सोचे उतना टाइम वहाँ पे क्या वेस्ट करना कि खड़े होके इंतजार करेंगे, तो उतने देर में ना यहाँ पे बेड भी खाली कर देते हैं। तो नेट वोट सब इधर साइड में कर देंगे। ये नेट को आए हुए ना मेरे ख्याल से 2 साल तो हो ही गया, लेकिन अभी तक मुझे फोल्ड करना नहीं आया। तो मैं रोज ना इसको खोल के और यहाँ पे रख देते हैं, फिर जब ये आते हैं ना तो यही फोल्ड करके रखते हैं। मुझसे तो होता ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ, और जो नीचे में बिस्तर बिछाए हैं अभी इसको भी उठा के ना, ये हॉल वाला जो है ना जो बेड लगा है तो ये वहाँ का बिस्तर है, तो उसको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये ब्लैंकेट वैंकेट तह लगा दे। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में भी ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ी, तो हाँ, यहाँ पे जो खिड़की उड़की खुली रहती है ना, तो पंखे में भी ना जैसे भोर में सुबह के टाइम ना हल्का हल्का ठंडा लगता है। बच्चे हैं तो मैं दोनों चीज़ दे देती हूँ, चादर भी दे देते हैं और ब्लैंकेट भी वहाँ पे रख देते हैं कि जिसको अगर मान ली ठंडी लगेगी तो वो भी ओढ़ सके। तो बस तह लगा लेते हैं और उसके बाद इसको ना बेड में ही डाल देंगे। ऊपर वाला जो है ना उसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो उसी में। तो ये वाला जो ब्लैंकेट है ये इनके रूम से, यानी हम लोग के रूम से ना वहाँ से आया है। तो ये ब्लैंकेट ओढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे कूलर है, तो कूलर ही चलता है, क्योंकि इधर ना मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो कूलर से थोड़ा सा राहत मिलता है, तो ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती ही है। ठंडा लगेगा तो नींद भी अच्छी आ जाएगी। गर्मी से तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ठंडी से थोड़ा सा आ जाएगी। तो बस अभी जिया गई है नहाने के लिए, तो और इधर का बेड वोड ठीक करके फिर अपना बाकी का काम करेंगे। और उन सब लोग जब रोज़ा रहते हैं ना तो इतना टेंशन नहीं रहता है, नाश्ता बनाना है, लंच बॉक्स बनाना है, ये करना है, वो करना है। और हाँ, इनको देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कुछ खा पी के और निकल जाएंगे। तो जिया यहाँ पे नहा के आ चुकी है और अब इसका बाल बनाने का है। तो यहाँ पे ही खड़े होके इसका बाल झाड़े। आजकल ना इसका बाल ना बहुत टूट रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। शायद यहाँ का पानी अभी नया जैसे चेंज हुआ है ना, इसके लिए शायद इसलिए भी है। तो यहीं पे खड़े होके बाल झाड़े, और बाकी भी देखिए बच्चे सब तैयार हो के आ चुके हैं स्कूल के लिए। ये चीज़ अच्छा लगता है कि सुबह के टाइम ना सारे बच्चे तैयार होके आ जाते हैं। एक दूसरे का अगर मन नहीं भी कर रहा है ना स्कूल जाने का, तो देख के भी बच्चे तैयार होके चले जाएंगे, तो यहाँ पर मन लग जाता है बच्चों का भी और मेरा भी। तो बस ये सबसे बड़ा वाला जो काम है ना जिया का बाल झाड़ना, तो वो कर लेते हैं। और साथ ही साथ में ये भी तैयार हो रहे हैं, तो सब लोग एक साथ निकल जाएंगे और उसके बाद ही फिर मेरा काम होगा। और अभी तक कालीन नहीं बिछा है, ना इनका काम कंप्लीट होता है और ना मेरा काम। इनके भरोसे रहते ना तो कंप्लीट तो होना थोड़ा टाइम हो जाता है, जबकि करना कुछ भी नहीं था इसको हटाना, क्योंकि ऐसे कालीन नहीं लग पाता है। टेबल को हटाइए, फिर कालीन बिछाइए, फिर उसके बाद लगाइए, तो ऐसे। तो ये बोल रहे थे ना कि ये वाला जो है ना ये इसको बाहर कर दे रहे हैं, और ताकि यहाँ पे थोड़ा सा खाली खाली भी हो जाएगा। तो हम बोले ना अभी बाकी का भी तो काम करना है, तो क्यों करेंगे, अभी रहने दीजिए, जब काम हो जाएगा ना तो इकट्ठे इसको ले जाके नीचे वाले जो रूम में ना वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए कालीन बिछा देते हैं। और कालीन ना धोने के बाद ना अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ अभी ये अच्छे से एकदम साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग को पता ही है ना कि ब्रश नहीं था, झाड़ू से ही जितना हो सका उतना साफ़ किए थे। और ये ना जैसे ज़्यादा हम तो वहाँ पे यूज़ भी नहीं करते थे, क्योंकि बिछाने पर भी ना वो छाई बैठ जा रहा था, तो ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी छाई था तो उतना साफ़ हो गया, तो हल्का फुल्का देखने में ठीक लग रहा था। अब ये लोग निकल चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ से जो बिस्तर उठाए थे ना, तो वो बिस्तर को वापस यहाँ पे बिछा देते हैं। ये जो है ये ऐसे ही है कि इसके ऊपर ना बिस्तर 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 सब यही है कि कभी अगर कुछ काम है या छत पे बिछाना है, लाइट नहीं है या कुछ भी, तो आप यहाँ से बिस्तर उठा सकते हैं। अंदर वाला जो बेड है ना उसको कोई छेड़खानी नहीं करे, इसलिए ठीक है। अब है शाम का टाइम, यानी इफ्तार की तैयारी हो रही है। और दोपहर में ना काम ही हो रहा था, उसलिए बीच में फिर कोई भी क्लिप नहीं बना पाए, क्योंकि जब काम में हाथ लग जाता है ना तो फिर नहीं हो पाता। और ये देखिए लाइट चली गई, लाइट की यहाँ पे प्रॉब्लम है, और हम लोग को आदत भी नहीं है ना। तो मेरा तो रोज़ का ऐसा है कि इफ्तार में जब भी हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो लाइट चली जाती है, और लाइट के बिना
तो काम अधूरा अधूरा सा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि रहता है, कभी जब है तो इत्मीनान से जाता है और कभी कभी पहले ही काट देता है। अब ये नहीं समझ में आता कि कब टाइम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो दाल की पकौड़ी बना चुके हैं और अब छान रहे थे गुलगुला। और लाइट नहीं थी ना, तो मेरा जो पकौड़ी था वो लास्ट में कुछ ज़्यादा ही उसका थोड़ा सा करा करा सा जैसा होता ना कि कलर जिसका वो हो गया था। थोड़ा देर अगर और रखते तो शायद जल भी जाता, ऐसा था। नहीं समझ में आ रहा था अंधेरे में। और यहाँ पे जुनैद और जिया दोनों लोग लड़ रहे थे, मुझे कुछ बोल रहे थे लाइट वाइट के बारे में, तो मैं उन लोगों का भी बना दी। और आज जिया लेकर आई थी घर से ना आम, तो बोली थी कि आम की चटनी बनाइएगा। हम सब कुछ काट ओट के एकदम रेडी रखे थे, लेकिन लाइट ही नहीं थी, लाइट आई भी नहीं, तो वो जो आम की जो चटनी है ना वो जार में ही पड़ी रह गई, पिसाया ही नहीं। तो फिर रात में जब खाना खाते समय ना तब आम की चटनी खाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए तो प्लेट लग रहा है, तो यहीं से ना प्लेट लगा के तब जा रहे हैं। सब कुछ ले लेके ना जाना आना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है और हेलो गाइस। तो हमेशा की तरह जैसा कि हम अपना सब पापा नहीं, तुम पकड़ो, हम पापा को फोन करें ना। तो रोज़ा खोल के आ चुके हैं और लाइट ना अभी तक नहीं आई है। आज एकदम फुर्सत में लाइट गई हुई है। तो आज जो मैं रात है तो मैं यहाँ पे ना अंधेरे में ही अगरबत्ती ढूंढ रहे थे। अगरबत्ती को एकदम सही जगह पे रखें कि आप ना अंधेरे में भी आपको माचिस अगरबत्ती सब कुछ मिल जाएगा। तो बस अगरबत्ती जला देते हैं। और हम लोग नहीं थे ना, तो अभी वाईफाई वाले जो भैया हैं वो भी आ चुके थे। तो पीछे अपना सब सामान वामान जहाँ से उनको तार ओर का करना है तो वहाँ पे सामान रख के और अभी फिर कहीं गए हैं, मेरे ख्याल से बाहर से कुछ कर रहे होंगे या कुछ भी, और या हो सकता है लाइट का भी वेट कर रहे होंगे, तो ये नहीं पता, लेकिन हाँ नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला रही थी और हवा इतनी तेज चल रही थी ना कि वो अगरबत्ती जलने का नाम ही नहीं ले रहा था काफ़ी टाइम, और हाथ भी जलने का डर हो रहा था क्योंकि हवा से ना वो बार बार वो हो रहा था। तो चलिए अगरबत्ती जलाने की कोशिश कर लेते हैं, और टाइम लगेगा तो। और कहाँ लगाएं, अब तो ये सबसे बड़ा वो है। अभी तो जो अगरबत्ती स्टैंड है ना वो भी कहाँ रखा है ये भी नहीं पता है। तो अभी देखिएगा मैं कहाँ पे लगाती हूँ, एकदम सही जगह पे। यहाँ पे दरवाजे के पास जो गमला रखा है ना तो गमले में ही लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, अभी पूरे घर में भी चला जाएगा और कहीं घर में लगाने का झमेला भी नहीं है। तो रोज़ा खोल के और हम लोग आ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और आज जुमेरात है तो अगरबत्ती भी जला दी है। फ़ोन में ना और वाईफाई वाले आज फिर आए हैं, 3 दिन से ना लगातार आ रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि कल लगा देंगे कल लगा देंगे। और 3 दिन से ना हमसे परेशानी हो रहे, तभी फिर से अपना ऊर्जा पुर्जा ला ला के ना रख के गए। मेरे फ़ोन में लग रहा है ना कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे जैसे इंसान को दिक्कत वैसे किस तरह से इंसान घर बनवाया और अब लग रहा है कि फ़ोन की बारी है। और रोज़ा खोलने के बाद ना मन करता है कि थोड़ा देर लेटें, और 15 मिनट हो गया हम लोग को रोज़ा खोले, लेकिन हाँ अभी तो हम लेट भी नहीं सकते हैं क्योंकि सामान देखिए ये ला के रखे हैं, ये वाईफाई वाले जो है ना उन्हीं का सामान है। तो थोड़ा देर बैठते हैं और पानी पीने का मन कर रहा है। वहाँ दो 3 गिलास हम पिए होंगे, 1 गिलास तो शरबत, फिर वो, और ना कुछ खिलाया नहीं जाता है और सब लोग ये खाइए वो लीजिए ये लीजिए, फिर हम हमेशा की तरह मेरा प्लेट ना आ ही जाता है, लेकिन मन नहीं करता है। अभी सब लोग नमाज पढ़ पढ़ के फिर अब तक तो खाने भी लगे होंगे सब लोग घूम टहल के। लेकिन हमसे ना और डर भी लगता है कि ऑपरेशन के बाद ना तेल वेल ज़्यादा खाते हैं ना तो मेरे पेट में दर्द भी होने लगता है गैस की वजह से। थोड़ा देर लेट ले बेटा। जिया रोज़ा रह के स्कूल जाना, पैदल जा रही है पैदल आ रही है, थक जा रही है, फिर आके मेरी भी हेल्प करती है।
तो लाइट आ चुका है, लेकिन अभी तक ना वाईफाई वाले नहीं आए हैं लगाने के लिए। लेकिन हाँ, फैज़ आ गया है काफ़ी टाइम से, जब से हम रोज़ा खोल के आए थे तब से कह रहा था ऊनो चलिए खेलिए। ऊनो खेलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो अब इससे तो हम नहीं जीत पाए। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला इसको जैसे ही हम ना खेलने के लिए बैठे कि अच्छा चलो ठीक है तुम्हारे लिए खेलना शुरू करते, तभी वाईफाई वाले आ गए और मुझे उठ के ना फिर जाना पड़ा। तो देखिए जैसे आहट लगा ना, तो ये बोला कोई आया है, तो हम उठ के खड़े हो गए कि हाँ चलो भाई वाईफाई वाले आ गए, पहले इनका वेलकम करें क्योंकि इनका ना बहुत दिन से इंतज़ार किए थे। तो वाईफाई वाले अभी अपना बना रहे थे और मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि फिर अब वहाँ पे भी बैठ के कोई फ़ायदा तो था नहीं, तो हम सोचे लाओ खाना ही बना लेते हैं। तो आज बना रहे हैं दाल चावल और नेनुआ की सब्ज़ी। तो नेनुआ हम लोग के यहाँ इस जैसे सीज़न में ना पहली बार आया है, और वाक़ई बता रहे जब पहली बार बनता है ना जैसे काफ़ी टाइम बाद, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी यही जो नेनुआ है ना, जब लगातार खाते-खाते इंसान पक जाएगा, फिर ना देख के भी उलझन होने लगता है कि क्या करें। लेकिन हाँ, आज बना बहुत अच्छा था। तो बस दाल बन चुका है और चावल को भी चढ़ा देते हैं, और साथ ही साथ में ना नेनुआ भी भूनते रहेंगे, तो सब काम एक साथ हो जाएगा। अभी तक हम लोग चाय नहीं पिए हैं। रोज़ा खोलने के बाद ना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है चाय की, क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो फिर एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ता है और उसके बाद ही जाके कहीं ताकत आती है। लेकिन अभी वाईफाई वाले हैं ना, तो इसीलिए हम लोग चाय नहीं पिए हैं। तो बस यहाँ पे चावल धो के चावल को भी चढ़ा देते हैं फुर्सत में, और उसके बाद फिर चाय पिएंगे। और बहुत दिन बाद यानी 5-6 दिन बाद आज हम लोगों के यहाँ ना दूध आया है, तो उसकी भी खुशी थी। दूध ही नहीं आ रहा था, आप लोग को तो पता ही है कि पराग दूध ही जो पैकेट वाला होता है ना, तो वही आ रहा था। लेकिन हाँ, बहुत दिन बाद दूध देखे तो अच्छा था। और हम मुझे ना इसी की चाय पसंद आती है, और वो भी ताज़े ताज़े दूध की। जब उसको खौला दीजिए और खौलाने के बाद फ्रिज में रखिए तो टेस्ट ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैं जार में ना किस तरह से पूरा तैयारी करके रखे थे, लेकिन था ही नहीं उस समय नसीब में कि हाँ उस समय पीते, अरे पीते कह रहे हैं, उस समय खाते। तो रात में खाएंगे दाल चावल के साथ, ठीक है। तो चलिए चाय चढ़ा देते हैं। वाईफाई वाले आए थे लगा के, और अब जाके कहीं अच्छा लग रहा है कि हाँ वाईफाई लग गया है, वो चले गए हैं। तो यहाँ पे चाय बना रहे थे कि हम और ये दोनों लोग चाय पी लेते हैं, तब तक जीसू का फ़ोन आ गया। जब से हम लोग यहाँ पर आए ना, तो जीसू रोज़ फ़ोन करता है, रोज़ सुबह शाम ऐसे जब भी फ्री होता है तो फ़ोन करेगा कि क्या काम हुआ, क्या कर रही हैं, क्या करे। बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे थे ना तो जीसू कॉल कॉल नहीं करता था, हम लोग को करना पड़ता था कि हाँ बेटा क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, जब से हम लोग यहाँ पे हैं और उसका बहुत मन कर रहा है कि वो घर आए, तो ईद में आएगा। लेकिन ईद वाले दिन भी शायद आए, ऐसा था, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और लास्ट कब है ये इसको खुद भी नहीं पता है, तो अभी इसका रिजर्वेशन भी नहीं हुआ है, और शायद ईद वाले दिन ही सुबह सुबह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए चाय वाय बना लेते हैं। और ये देखिए तो सब्जी बन चुकी है, और हम लोग चाय भी पी चुके हैं, तो लगे हाथ दूध को चढ़ा देते हैं। अभी दूध ना देने जाना है। आप लोग सोचेंगे दूध अभी आया, अब देने कहाँ जाना है, कि सुबेरे ना दूध ही नहीं था, तो पड़ोसी से ना 1 कप दूध मांगे थे, यानी कि ना आरजू से गए थे, 1 कप दूध लेकर आए थे। तो दूध को खौला लेते हैं और उसके बाद चलते हैं और उसको भी दूध वापस कर देते हैं, जबकि वो ले ही नहीं रही थी, बोली नहीं हमको नहीं लेना है। लेकिन ना ये सब चीज़ अब तो भाई वो तो रिश्ता अलग है, लेकिन पड़ोसी वाला रिश्ता पहले है कि आज अगर ले लोगी तो हम उसको बोले कि फिर हम आइंदा अगर मान लो कुछ ज़रूरत होगा तो तुमसे मांग लेंगे। नहीं तो फिर ऐसे होता ना मन में कि अरे वो तो लेगी नहीं, तो नहीं है तो फिर वो ले ली। तो बस यहाँ पे दूध चढ़ा दिए हैं, और सलाद के लिए ना प्याज और खीरा हम सोचे कि काट उट के ऐसे छिलके ही सब रख देते हैं, और उसके बाद जाके लेटेंगे। नहीं तो लेट जाएंगे ना तो फिर मन वो हो जाता है। और अच्छा हुआ कि सब काम कर लिए थे, दाल चावल सब कुछ बना लिए थे। अभी हम लोग ना मार्केट के लिए निकल जाएंगे, बैठे ही थे तो ये बोले ना कि चलो मार्केट घूम के आते हैं। घूम के क्या, राशन वासन कुछ भी नहीं था, चीनी नहीं था, चीनी आज लास्ट था, जो भी थोड़ा सा फीका ही करके हम लोग शरबत वरबत बना दिए थे, और अभी राशन आया नहीं था ना। तो जो अभी जाएंगे और जो ज़रूरत वाली जो सामान है ना वो लेकर आएंगे। और कुछ तो ऐसा है कि अभी नया नया यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए ना, तो भी सामान कुछ एक्स्ट्रा भी हो जा रहा है कि ये चाहिए वो चाहिए। तो
कुछ भी ना सोच के नहीं इंसान जा रहा है कि यही लाना है यही लाना, वहाँ जाके ना आपका 2-3 सामान एक्स्ट्रा हो ही जा रहा है। तो जो भी बर्तन वर्तन था तो मैं सोची लाओ बर्तन वर्तन धो के ना फुर्सत हो जाए, और ये यहीं पर खड़े हैं तो यही बात हो रही थी चलने के लिए। तो बस अब चलते हैं, हम बर्तन वर्तन धो लेते हैं। तो खाना बन चुका है और हाँ हम आ रहे हैं अभी। तो एक कप दूध आरजू से सुबह मांगे थे। हेलो कोई है? तो 8:45 के लगभग हो रहा है, और जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तो पहली बार हम इस गेट से बाहर जा रहे हैं, है ना? पहली बार जा रहे हैं, और जो कि जिया को लेके नहीं जा रहे। झोला ले लिए क्योंकि चीनी वनी कुछ भी नहीं था। आज तो जैसे तैसे रोज़ा खोल दी, लेकिन कुछ न कुछ सामान चाहिए, और वो वाले घर भी जाएंगे और जाके वहाँ से भी सामान लेंगे क्योंकि तेल का गैलन ही नहीं आया। हमेशा हम लोग आते थे, आज यहाँ से जा रहे हैं। तो आ चुके हैं रिलायंस वाले में, स्मार्ट पॉइंट में, और हम लोग जब आए ना तो यहाँ पे बंद हो रहा था, यानी कि बस हम लोग लास्ट ही थे समझ लीजिए। तो हुआ कि फटाफट जो लेना ले लो, तो खजूर नहीं था, खजूर ख़त्म हो गया था। तो हम लोग जो इससे पहले वाला जो लेके गए थे ना, तो वो इस बार नहीं ले रहे हैं, दूसरा ले रहे थे। ये वाला ये लेना चाह रहे थे, लेकिन इसकी ना डेट ही जैसे एक्सपायर हो गई थी। तो उनसे पूछने गए ये कि और कोई है तो ले लेते, तो ये लास्ट ही था, तो इसीलिए हम लोग ये वाला नहीं लिए और दूसरा लेते हैं जो एक और वहाँ पे था। तो हम लोग राशन ले लिए हैं, चलिए। तो नए घर का पहला राशन।